हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 64। तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ाया है, बट काफ़ी लोगों को उसमें कमेंट आया कि ये काफ़ी लॉन्ग मेथड था, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। ये थोड़ा इसकी संख्याएं अलग हैं। उसकी संख्या थी 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 60 थी, और यहाँ क्या है वैल्यू 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 64 है। तो वो लॉगरिथम मेथड था, तो इसलिए वो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया था। बट यहाँ हम सिंपल तरीके से हल करेंगे और इसको शॉर्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 की पावर x कॉमन लेंगे, दोनों तरफ है तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 64। अब यदि 8 की पावर x कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 64। अब यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे 8 की पावर x, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 2 इंटू में 2 इक्वल 64, है ना। यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब गुणे की संख्या कहाँ जाती है, अपोजिट साइड में बटे में जाती है। तो इसके गुणे की संख्या 2 है, तो ये बटे में चली जाएगी 64 के। तो 8 की पावर x इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। इसको आप कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ 8 की पावर x इक्वल टू 32। अब 8 की पावर x इक्वल टू आ चुका है 32, तो इसको हम बना के लिख सकते हैं इस प्रकार। 2 की पावर 3 8 को हम लिख सकते हैं, बाहर से सेम आपको होल पावर x लगानी है, इक्वल 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। अब यदि 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आ जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो 8 का मतलब 2 की पावर 3। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल लगता है, घातांक का जो रूल है। तो a की पावर m होल पावर n इक्वल होता है a की पावर m इंटू एन, मतलब घात का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3x इक्वल 2 की पावर 5, ठीक है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस की वैल्यू समान है दोनों साइड में, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 3x इक्वल 5। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम 3 की साइड चेंज करेंगे, तो ये गुणे की संख्या है x की, तो बटे में जाएगी 5 के। तो x इक्वल टू आएगा 5 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर गलत। तो हम x की यहाँ अपने सवाल में पुट कराएंगे। लेट्स वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x इक्वल टू 64। अब x की है, x की वैल्यू पुट करा दो 5 डिवाइड बाई 3। तो 8 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल 64। अब हमने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बाहर से सेम वैल्यू आपको 5 डिवाइड बाई 3 लगा देना है। यहाँ भी आप सेम लिखोगे तो 2 की पावर 3 और बाहर से सेम वैल्यू आपको लगा देना है 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल 64। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी, है ना, पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस नियम से, है ना, ये घातांक का नियम से। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल 64। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 5, यहाँ भी बचेगा प्लस 2 की पावर 5 इक्वल 64। अब 2 का यदि 5 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 32। तो यहाँ आप लिख सकते हो 32 प्लस 32, क्योंकि सेम वैल्यू है, यहाँ भी 2 की पावर 5 है, यहाँ भी आ जाएगा 32 इक्वल 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 64 इक्वल 64। अब हमें LHS इक्वल RHS प्राप्त हो चुका है। मतलब यदि x की वैल्यू सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं। तो हमें LHS और RHS इक्वल होना चाहिए सॉल्व करने पर, है ना, x की वैल्यू रखने पर। वो हमारे पास आ रहा है, मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है
वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये शॉर्ट मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने x की वैल्यू निकाली है, किस प्रकार वेरीफाइड किया है। तो इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके गाइस क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।